अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक में हम जो साइन थीटा वगैरह में यूज़ करते हैं, एक टेबल हमें याद करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। उस टेबल के बारे में बात करूंगा कि उसके ट्रैक बताऊंगा, किस तरह से टेबल के जो ट्रैक बनते हैं वो टेबल को ईजी मेथड बता रहा हूँ आपको, ट्रिक्स बताऊँगा जिससे टेबल ईजीली बन भी जाएगा, आप लोगों को याद भी रह जाएगा। तो किस तरह से हम टेबल बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ करते हैं, वो टेबल क्या होता है, उसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में कुछ बातें हैं हमने इसमें से करते हैं। वो टेबल जिसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा किस तरह से इसको हम लिखते हैं। फिर आप गौर कीजिएगा इसके ऊपर, बहुत ईजी सा काम है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको देखें तो बहुत ही कोई मुश्किल इसमें कोई चीज़ नहीं है। आप इसको ज़रा गौर से कंसंट्रेट कीजिएगा, आपको बिल्कुल इजीली समझ आ गई। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले आप ज़ीरो, आप इसमें से अपनी तरफ से 4 माइनस 4 लेने, ओवर 4 ही नीचे लिख दें का अंडर रूट इस तरह से डाल दें। अगली वैल्यू में आप 4 माइनस 1 कम कर दें, ओवर 4 ऊपर फिर अंडर रूट डाल लीजिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट करें तो आप क्या करेंगे, आप कि 4 माइनस 2 ऊपर अंडर रूट डाल दें इसके भी, और इसके ऊपर भी नीचे 4 लिखें। इसी तरह से है 4 माइनस 3 के बाद 1 और 4 और अंडर रूट इसके ऊपर डाल दें एक, यानी कि आपने 4 में से 4 निकाल दिया, 4 में से 3, 4 में से 2, 4 में से 1 ओवर 4 का अंडर रूट सब में डाल रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में 4 माइनस 0 ओवर 4 के ऊपर अंडर रूट डाल दें। ये काम करना है आप लोगों ने। सबसे पहले आप इसमें ज़रा मैं इसकी वैल्यू आपको सिंप्लीफाई करके दूंगा, क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो स्टूडेंट देखें, 4 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास 0 ओवर 4 बन जाएगा, देखें ऐसे। और ये निकालें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4 माइनस 3। तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ज़रा कंसंट्रेट कीजिएगा तो मेरे साथ, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास 1 ओवर 4 का अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से नेक्स्ट आता है आपके पास 2 ओवर 4 का अंडर रूट। इसी तरह से 3 ओवर 4 का अंडर रूट। इसी तरह से आपके पास 4 ओवर 4 का अंडर रूट। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 0.00 ओवर 4 है, तो मीन के ये 0 का अंडर रूट 0 ही होगा। इस तरह से ये 1 ओवर 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, 1 ओवर 2 का अंडर रूट रह जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ज़रा देखिएगा तो आपके पास 3 ओवर 4 है, तो 3 ओवर 4 ही रह जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है 4 से कट जाएगा 1 का अंडर रूट। अब मैं इसका अंडर रूट सॉल्व करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ किस तरह से टेबल में ये वैल्यू आपको पता चल गई होगी कैसे निकालनी। ये 0 ही आ जाएगा, इसका 1/2 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 का अंडर रूट। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और 3 का अंडर रूट वैसे लिख दूंगा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो 1 का अंडर रूट 1 हो गया। अब मैं आपको ये देखें मैथ में एक टाइबल उसकी शक्ल में कन्वर्ट कर दूंगा मैं इसको। अब मैं उसमें दूसरी साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा और टैन थीटा। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी दूसरों में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपके पास अगर वैल्यू आती है 0 में, सबसे पहले वो क्या देता है 0, तो फिर आपने क्या लिखना है यहाँ पे। अगर आपके पास वो देता है जनाब 30 डिग्री, तो आपने क्या लिखना है उसके साथ। मैं यहाँ पे साथ साथ बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, उसके बाद 45 डिग्री कहे तो फिर आपने क्या लिखना है उसके साथ। अगर वो आपको इस डिग्री का बोल दे, अब वो आपको बोल दे 60 का, फिर आपने क्या बताना है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपको वो बता देता है 90 डिग्री का, तो आपने फिर कैसे लिखना है जनाब। ये थी आपकी पहली लाइन। मैं बता दूँ, इसमें पहले तो 0 आपके पास वैल्यू आई थी, ये 0 लिख दी। और दूसरी बात आपके पास 1/2 आई थी, वो लिख दी। 1 ओवर 2 का अंडर रूट लिख दिया आपने। उसके बाद आपने क्या लिख दिया, 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 लिख दिया, और इसी तरह से आपने 1 की वैल्यू 1 लिख दी। स्टूडेंट, इस बात की समझ आ गई होगी आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल इसकी समझ आ गई होगी कैसे किया है।
अब आपने इसको उल्ट कर लेना है। अब ये वाला उठा के आपने इधर शिफ्ट करना शुरू करना है। क्या आएगा, 1 आ जाएगा इधर, फिर उसके बाद 3√2 आ जाएगा, उसके बाद 1/2 का अंडर रूट आ जाएगा, इसी तरह से 1/2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। इसको आपने उल्ट लिखना शुरू कर देना। इसको सेकंड में, इसमें रेडियन में, डिग्री में भी इसको बोलते हैं π/6 आई थिंक, ये π/4 होता है, ये π/3 होता है, ये π/2 होता है। इसको रेडियन में मैं साथ साथ बता रहा हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट जो होता है, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है। इसमें हमारे पास क्या आएगा कि इसको हमने बटे में लिखना होता है। देखिए, यानी कि tan हमेशा आपको पता होगा tan थीटा बराबर होता है sin/cos के। तो स्टूडेंट्स, साइन की वैल्यू 1/0/1, तो आंसर 0 आएगा। 1/2 देखें, आपको अगर नहीं समझ आ रही, 1/2 डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2/3 अंडर रूट रह जाएगा, तो आपके पास ये से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 का अंडर रूट आ गया। इस तरह से ये करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको करेंगे तो आपके पास 3 का अंडर रूट आ जाएगा। 1/0 जो होता है, 1/0 हमेशा आपको पता है अनडिफाइंड फंक्शन इन्फिनिटी आ जाएगा, इस तरह से ये इन्फिनिटी आ जाएगा। इस तरह से आपका जो टेबल है वो आपको डिफाइन हो चुका है कि ये टेबल कैसे हम निकालते हैं और हमें टेबल का कैसे पता चलेगा कि टेबल कैसे फाइंड किया जा सकता है। इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती हैं, साइन का कोसिकेंट होता है, इसका कोस का सीकेंट होता है, टैन का कोट होता है, उसकी इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल करके आप चेंज कर सकते हैं। बाकी वैल्यू 90 के अलावा बाकी वैल्यू सारी आपको 180, 270 सारी वैल्यू आपको कैलकुलेटर से इजीली मिल सकती है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो आपको नहीं मिलती। तो ईजी सी मेथड है, आप लोगों ने ये इससे जल्दी बना के प्रिपेयर लिख के आप इसको टेबल को वैल्यू को, ताकि आप लोगों को भूल जाती हैं वैल्यू, इसलिए इसको याद करेंगे। ट्रिक्स मैंने बताया है कि आप लोग किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को इसकी ईजी लगा मेथड, बिल्कुल आपको अच्छा लगा मेथड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिए। और इसी के साथ नेक्स्ट ट्रिक के साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ पेश होऊंगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। टेक केयर, कैन बी बैक।